बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ACCA FA1 के अंदर आज हम पहला चैप्टर दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हमारा BPP FA1 का पहला चैप्टर है, उसके हम MCQs जो है विद रेफरेंस टू BPP FA1 रिवीजन किट जो है, एग्जामिनेशन किट में जो MCQs आए उसका आज हम जो है सोल्यूशन करेंगे। और हमारा जो है ये पहला चैप्टर जो है वो 1.1 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का जो नाम था वो हमारा था बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस। तो ज़रा देखते हैं कि इसके BPP की जो रिवीजन किट है, एग्जामिनेशन किट है, उसमें कौन कौन से जो है आपको जो है वो MCQs दिए हुए हैं, उसको सोल्यूशन करते हैं। What is the primary function of a credit sales invoice which a customer has received from a supplier? बोलें कि प्राइमरी फंक्शन जो क्रेडिट सेल्स करते हैं तो उसमें जो इन्वॉइस मिलती है विच अ कस्टमर हैज़ रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर, तो उसका क्या मतलब है? जो इन्वॉइस जो है कस्टमर को रिसीव होती है सप्लायर की तरफ से, जिसने माल बेचा होता है उसने इन्वॉइस दी होती है। तो इट इज़ अ डिमांड फॉर पेमेंट विद इन एन एग्रीड टाइम फ्रॉम द सप्लायर। ये इस चीज़ की इंडिकेशन देती है कि आपको विद इन द टाइम पीरियड जो है, जो टाइम पीरियड सप्लायर ने बताया है, हमें उसमें उस डिमांड के ऊपर उसको जो है पेमेंट करना है, तो वो इसकी इंडिकेशन करती है। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, याद रख लीजिएगा। आपके ACCA के जो पेपर में उसमें से एक आंसर जो है आपका वो सही होता है, और बाकी जो है 4 ऑप्शंस में से कोई एक आपको जो है करेक्ट अमाउंट जो है आंसर चूज आउट करना होता है। 1.2 पे आते हैं, ज़रा देखते हैं। Which of the following correctly describe the function of the credit note issued by a supplier to one of its customer? यानी कि credit note issued by the supplier है, तो a document used by the supplier to cancel part of all previous issued invoices is called credit note। तो ये क्रेडिट नोट बाय इशूड बाय सप्लायर, तो सप्लायर जब क्रेडिट नोट इशूड कर रहा है, याद रख लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि वो जो प्रीवियस जितनी भी उसकी जो इन्वॉइसेस हैं, प्रीवियसली इशूड इन्वॉइसेस को जो कैंसिल आउट करते हैं, तो वो उसके काउंटर में जो है वो क्रेडिट नोट इशूड किया जाता है। और ज़्यादातर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए ये बनाया जाता है। सप्लायर है तो डेफिनेटली जब है हमने जब परचेज रिटर्न किया होगा तो वो उसने इस लिहाज से क्रेडिट नोट इशूड किया होगा। तीसरा देखते हैं हम जरा सवाल 1.3। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म डेबिट नोट। डेबिट नोट किसे कहते हैं? वो कह रहा है 1.3 के अंदर आपके पास, इट इज़ इशूड बाय अ कस्टमर टू अ सप्लायर टू रिक्वेस्ट अ क्रेडिट नोट। यानी कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी है कि वो हमें क्रेडिट नोट दे दे। यानी ये बहुत आसान वे में मैं यूँ कहूँगा, आप इस तरह समझ लें। अब देखें ये क्या लिखा है, करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म डेबिट नोट ना, इट इज़ इशूड बाय अ कस्टमर। कस्टमर ने जब गुड्स हमने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे, तो हमारे पास डबल एंट्री जो बनती है बच्चों, वो अकाउंट रिसीवेबल फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए को हमने कर दिया डेबिट, अगर हम डबल एंट्री से चलें तो, और सेल्स को हमने कर दिया क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में इनवॉइस जनरेट हुई होगी। अब हुआ क्या, ये तो कस्टमर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री बनाई है। अब उसने जो है वो गुड्स उसके पास आ गए, और फिर उसने जब उसको चेक किया तो उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसमें से कुछ जो है गुड्स जो है डिफेक्टिव थे, तो उसने उसको रिटर्न किया। जब वो रिटर्न करने लगे तो डेफिनेटली वो अपनी बुक्स में एक एंट्री बनाएगा बच्चों, सेल्स रिटर्न डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल को वो क्रेडिट कर देगा कि मुझे मिस्टर ए, यानी कि इसमें अमाउंट्स ले लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपये के गुड्स बेचे थे, तो ये हमने एंट्री बनाई थी, हमने गुड्स बेचे थे, और डेफिनेटली जब उसने उसमें से 2,000 के गुड्स जो हैं बच्चों वो हमें रिटर्न कर दिए। तो जब 2,000 रुपये की गुड्स उसने रिटर्न करे, तो ये जब तक कंफर्म नहीं होगा, हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करा है, तो इस अगेंस्ट में हम जो है
क्रेडिट नोट इशूड करेंगे। क्रेडिट नोट इशूड करेंगे यानी कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न करे हैं तो हमने अपने जो है क्रेडिट नोट यानी कि अकाउंट रिसीवेबल का हम जब क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में उसने जो है वो हमसे क्रेडिट नोट मांग रहा है। अच्छा, अब अगर आप परचेजेस के हवाले से देखें, यानी ये तो हमने माल बेचा है, मिस्टर ए, ये तो हमारी आवर बुक्स में बनी है। आवर्स बुक्स में जो एंट्रीज बनी है वो ये बनी है, ज़रा अच्छी तरह देखिएगा। और ये जो मिस्टर ए की बुक्स में, मिस्टर ए की जो बुक्स में जो एंट्रीज बनेंगी वो ज़रा देखिएगा। मिस्टर ए ने गुड्स खरीदे होंगे फॉर एग्जांपल पर्पस ऑफ रीसेल, तो परचेजेस को 10,000 से डेबिट करा होगा बच्चों, और अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया होगा। और हमारी कंपनी जो है वो मतलब XYZ कंपनी है हमारी, उसने अपनी लायबिलिटी बनाई, हमने जो है परचेजेस खरीदी, तो ये हमारा कस्टमर मिस्टर ए, उसने अपनी बुक्स में एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल XYZ कंपनी क्रेडिट। आवर बुक्स का मतलब ये है हमारी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी। अब इस 10,000 में से कुछ 2,000 के गुड्स खराब थे तो वो हमें रिटर्न करने आया, तो डेफिनेटली 2,000 रुपये से वो एंट्री जो बनाएगा अपनी बुक्स में वो अकाउंट पेबल डेबिट, उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि मैं XYZ कंपनी को कम दूंगा और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करूंगा। मैंने बड़ी डिटेल में बताया है। तो ये जब अकाउंट पेबल डेबिट करेगा तो इसका मतलब है ये डेबिट नोट इशूड करेगा। तो ये डेबिट नोट जब इशूड करा है तो ये क्या करना चाह रहा है, ये इट इज इशूड बाय अ कस्टमर टू सप्लायर टू रिक्वेस्ट अ क्रेडिट नोट। हमारी तरफ से अगर आप अपने आप को मिस्टर ए समझ रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप क्रेडिट नोट इशूड करोगे और आप रिक्वेस्ट करोगे XYZ कंपनी से कि वो आपको डेबिट जो है क्रेडिट नोट दे दे। हम उनको डेबिट नोट इशूड करेंगे और उनसे क्रेडिट नोट रिसीव्ड करेंगे ताकि वो कंफर्म्ड हो जाए कि हमारी सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न कंफर्म हो गई। तो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म। ऑपोजिट चलता है, रिवर्स चलता है। अगर हम डेबिट नोट इशूड कर रहे हैं तो मतलब हम क्रेडिट नोट रिसीव्ड करने के लिए हमने ये डेबिट नोट रेज किया है। बहुत अच्छी तरीके से होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जब वाइस वर्सा करोगे थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि ये बी, बस जब भी लिखा हो टर्म डेबिट नोट लिखा हो तो इट इज़ इशूड बाय अ कस्टमर टू सप्लायर टू रिक्वेस्ट अ क्रेडिट नोट आ गया आपके पास। नेक्स्ट अगर आप देखें 1.4 में, तो व्हाट इज़ द ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज़ द ट्रेड डिस्काउंट आपके पास ये आ गया। A refund which a supplier agree with an individual customer after invoice has been sent at a full price। यानी कि आपके 1.4 का रिफंड तो कुछ नहीं होता, रिडक्शन है। अ रिडक्शन इन द इनवॉइस बाय अ सप्लायर बिकॉज द टर्म ऑफ ट्रेड एग्रीड विद इन इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो इसका बेस्ट आंसर जो है डी, डेल्टा हो गया। इसका बेस्ट आंसर आपके पास डेल्टा हो गया 1.4 का। 1.5 में आ जाते हैं, ज़रा से देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स यानी कि वैट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसको सही जो है करेक्टली कौन डिफाइन करता है। तो आपके पास अ टैक्स लीव्ड ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर जो है